हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 38 को। कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 37 को हल कराया है। अगर फ्रेंड्स कल वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स 38 में देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए और शेष फ्रेंड्स इस पेज पर दिए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए हैं 38 में, उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 38 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है आप कवि थे, तो यू बर। ये फ्रेंड्स आप कवि थे, कविया तो नहीं है एक से ज़्यादा, यानी आप कवि थे कहने का मतलब कि आप एक कवि थे, तो यू वर ए पोएट। अगला है वह एक बूढ़ा आदमी था, तो ही बाज एन ओल्ड मैन। आप कहेंगे आप यहाँ पर ओल्ड क्यों लगा है, ये फ्रेंड्स साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर वो है और क्या है हमारा आर्टिकल है, इसीलिए हमने एन का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए बोला गया है आप एक अफसर थे, तो यू बर एन ऑफिसर। फिर आप एक बेईमान अफसर थे, तो यू बर ए डिजॉनेस्ट ऑफिसर, OFFICER। अगला है सीता एक तेज लड़की थी, तो लिखेंगे सीताबाज एक तेज लड़की, एन इंटेलिजेंट INTELLIGENT, सीताबाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर वह एक हाथी था, तो लिखेंगे यहाँ पर डाइट। ये फ्रेंड्स यहाँ पर डाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाथी का जिक्र किया गया है। ही भी लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। तो लिखेंगे डाइटबाज एक हाथी था, एन एलिफेंट ELEPHANT। अगला है तुम एक आदर्श पुत्र थे, तो लिखेंगे यू वर एन आइडियल सन। ये फ्रेंड्स आईने लगा है क्योंकि यहाँ पर आइडियल था इसी के कारण, ठीक है। अगला है मैं एक कलाकार था, आई वाज एन आर्टिस्ट, ठीक है। अगला बोला गया है तुम एक मूर्ख कलाकार थे, तो यू वर ए फुलिश आर्टिस्ट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है आप एक तेज डॉक्टर थे, तो हो जाएगा यू वर एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। अगला यहाँ पर बोला गया है वह MA था, तो वह का ही के साथ वाज MA। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एम में क्या आ रहा है ए, तो ए में फ्रेंड्स अगर ए आ रहा है यानी कि हमारा स्वर है, तो स्वर में क्या लगता है एन, ठीक है। अगला है श्याम बाबू एक MP थे, तो लिखेंगे श्याम बाबू बाज। यहाँ भी फ्रेंड्स एन का प्रयोग होगा INMP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर तुम्हारा दोस्त एक यूरोपियन था, तुम्हारा दोस्त एक साथ है, तो लिखेंगे योर फ्रेंड बाज। यहाँ पर यूरोपियन, तो EUROPION। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे यूरोपियन में यहाँ पर क्या आ रहा है, आप तो देखेंगे ऐसे की है तो भो वाला लगा दीजिएगा, नहीं यूरोपियन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे लिखाएगा यूरोपियन। यहाँ पर यू आ रहा है, यह आ रहा है, तो यह फ्रेंड्स किस में आता है, स्वर में कि व्यंजन में, तो व्यंजन में, तो ए लगाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, ताइवाज। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स यहाँ ये यू होगा, यह से शुरू होगा, तो ए लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर PROFESSOR, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है वह पुस्तक लाभदायक थी, वह पुस्तक, तो दैट बुक बाज यूजफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, तो चलिए हल करेंगे। बोला गया है लड़के नटखट थे, तो लिखिएगा द बॉयज बर, नटखट है तो नाउटी हो जाएगा NAUGHTY। फिर कमरा साफ था, तो द रूम बाज क्लीन। फिर गाय बहुत काली थी, तो लिखेंगे द काऊ बाज बहुत काली थी, तो वेरी ब्लैक, ठीक है। फिर उस कुएं का पानी मीठे था, या फ्रेंड्स उस कुएं का पानी, तो लिखेंगे डैट बेल WELL। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे उस कुएं का पानी, तो द वाटर ऑफ दिस बेल कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स इसको काट ही दीजिए, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे द वाटर ऑफ, उस है तो ये फ्रेंड्स इस रहता तो दिस रहता, तो उस है तो डैट लिखिए, तो द वाटर ऑफ दैट वेल
वाज, मीठा है तो स्वीट। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक चलेंगे आगे। बोला गया है इस गली के कुत्ते खतरनाक थे, तो लिखेगा यहाँ पर द डॉग्स ऑफ दिस गली का मीनिंग फ्रेंड्स स्ट्रीट होता है, STREET स्ट्रीट। बर खतरनाक है तो डेंजरस, DANGEROUS। क्लियर यहाँ तक। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर गरीब लोग बेसहारा थे, तो लिखिएगा द पुअर बर हेल्पलेस। फिर आकाश नीला था, तो द स्काई वाज ब्लू। फिर राम मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का था, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। कौन फ्रेंड्स, तो राम था। तो पहले यहाँ पर राम से शुरू करेंगे। राम बाज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय मेरे क्लास का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर मेरे वर्ग का, ऑफ माई क्लास। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो लिखेंगे द ताजमहल। ये फ्रेंड जो दुनिया में एक है तो उसके आगे द का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे द ताजमहल इज। अब यहाँ पर विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, इसका मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर लिखिएगा वन ऑफ द 7 वंडर्स, WONDERS वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ड का मीनिंग WRLD होता है, एल यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला है सीता पहली लड़की थी, तो लिखेंगे सीता बाज द फर्स्ट गर्ल। अगला है वह 10वां लड़का था, तो ही बाज द 10th बॉय। ये फिर 10वां लड़का था, तो एक से ज़्यादा है, तो ही बाज द 10th बॉय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो 10th बॉय भी लिखेंगे तो ये भी सही ही होगा। अगला है कालिदास महान कवि थे, तो लिखेंगे कालिदास बाजे ग्रेट पोएट। अगला है भारत का सोना प्रसिद्ध था, तो लिखिएगा द गोल्ड ऑफ इंडिया बाज प्रसिद्ध था, तब फेमस। अगला है वह एक कवि होगा, तो ही विल बी ए पोएट। ठीक है, अगला है तुम एक अफसर बनोगे, तो यू विल बी एन ऑफिसर। फिर वह एक MP बनेगा, तो ही विल बी एन MP। अब फ्रेंड्स ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर एम है तो अभी हमने यहाँ पर एन क्यों लगाया, हम फ्रेंड्स ये सभी आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला है तुम्हारे पिताजी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेंगे, तो योर फादर विल बी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यू है, यूनिवर्सिटी में यह है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जैसे कि यहाँ पर यह के जगह पर कुछ और जैसे स्वर का बोध होता है टाइम लगाते हैं, ये फ्रेंड्स देखेंगे यूनिवर्सिटी में सी लिखेंगे, SITY होता है। अगर फ्रेंड्स हमने अगर कहीं और लिख दिया यूनिवर्सिटी में सी, तो आप उसको एस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारत के बच्चे ईमानदार बनेंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया। महान बनेंगे तो विल बी, ये फ्रेंड्स महान बोले, ईमानदार बनेंगे तो ऑनेस्ट, महान बनते तो ग्रेट। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स इधर भी हमने जो इतना प्रश्न बच गए हैं सभी को हमने लिख लिया है। बोला गया है तुम पहले भारतीय होगे, तो लिखेंगे यू विल बी पहले भारतीय, तो फर्स्ट इंडियन। ठीक है, अगला है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होगी, तो लिखेंगे ऑनेस्टी विल बी सबसे अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी। अगला है तुम मेरे वर्ग के सबसे तेज लड़के होगे, तो लिखेंगे यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ माई क्लास। ठीक है, अगला है गरीब लोग बेसहारा रहेंगे, तो लिखेंगे द पुअर विल बी हेल्पलेस।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िए। अगला है मैं भारतीय हूँ, पहले इतना बना लेंगे, आई एम इंडियन। फिर यहाँ पर भारतीय था, तो फ्रेंड्स देखेंगे आई एम इंडियन। अब भारतीय कौन था, मैं ही भारतीय हूँ, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं आई एम इंडियन, आई बाज यहाँ पर इंडियन। यहाँ पर अगर आई बाज इंडियन नहीं लिखना तो आई एम इंडियन, भारतीय था तो बाज इंडियन। हमने आपको बता दिया है और काइंड हमेशा भारतीय रहूंगा एंड ऑलवेज। यहाँ पर देखिए कौन भारतीय रहूंगा, तो मैं का बात किया गया, तो ऑलवेज आई शैल बी इंडियन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आई नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, ऑलवेज शैल बी इंडियन। हमने आपको पूरा का पूरा बात बता दिया है। अब चाहें तो यहाँ पर भी आई का प्रयोग और यहाँ पर भी आई का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है लड़के बुरे थे, तो लिखेंगे द बॉयज वर बैड। अगला है तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे द तबला बाज फेमस। कहाँ, तो बिहार में, तीन बिहार। अगला है क्रिकेट बिहार में प्रसिद्ध होगा, तो लिखिएगा द क्रिकेट विल बी फेमस। कहाँ फ्रेंड्स, बिहार में, तीन बिहार, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा इन बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आगे बोला गया है इस शहर की सुंदरता प्रशंसनीय थी। इस शहर की सुंदरता, तो द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन, द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन बाज। प्रशंसनीय का मीनिंग फ्रेंड्स होता है प्रेस वर्थी, PRAISEWORTH बाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है सच्ची दोस्ती दुर्लभ न थी। सच्ची दोस्ती यानी कि ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप बाज नोट। दुर्लभ का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रेयर, ट्रू फ्रेंडशिप बाज नोट रेयर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 38 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 38 में कुछ प्रश्न यहाँ थे, बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न इधर सारे दिए गए थे। प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, समय जितना भी लगे बस आप बढ़िया से समझ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं वो सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न नहीं बढ़िया से समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।